जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग एचएम अनसोल्व कर रहे हैं, जिसमें आज जो है हम लोग 2022 सेट 7 आरई करेंगे, जो कि 2022 का आज लास्ट वीडियो है। और हम लोगों ने टोटली जो है कंप्लीटली हम लोगों ने सीक्वेंस वीडियो को हम लोगों ने ख़त्म किया है। आपको बता दें 2023 जो है वो भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, 2022 भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। तो आप लोग 2022 के बाद 2023 को जरूर वॉचिंग कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स 0 इज। तो डिस्क्रिमिनेंट, आई होप अब तक तो आप लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जान चुके हो कि कैसे करते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 3x² माइनस 6x, 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स 0। जब भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। किससे कंपेयर करते हैं हम लोग, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे तो हमें गिवन होगा कि हमें ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे a इक्वल्स 3 एंड b इक्वल्स -6, c इक्वल्स 4 एंड डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। डिस्क्रिमिनेंट, हाँ, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला d इक्वल्स b² माइनस 4ac। तो d इक्वल्स v² माइनस 4ac एंड d इक्वल्स b की जो वैल्यू हमारे पास -6 का स्क्वायर जो है प्लस 36 एंड माइनस 4ac। तो 4 3 12 एंड 4 4 16, 4 4 16 और 16 इंटू 3 तो 48 आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 एंड 1 तो -12 है। तो -12 जो है हमारे पास सी पार्ट, तो सी विल बी राइट आंसर। क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे नेक्स्ट में है पॉइंट। ये क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका हमसे, हाँ, तो पॉइंट हमारे पास गिवन है। तो पॉइंट हमें क्या गिवन है, a,8। तो पॉइंट हमें गिवन है p में a/8 एंड 4 the midpoint of the line segment joining the points a गिवन है और b गिवन है हमें। तो a एंड b हमें गिवन है, तो a में गिवन है हमारे पास -4,2 एंड b में गिवन है 5,6। कॉल्ड भी x1 y1 x2 y2 एंड कॉल्ड भी x एंड y। तो हम लोग x इक्वल्स फार्मूला लगा देंगे मिड पॉइंट का, हाँ। तो हमारे पास जब भी हमें मिड पॉइंट का फार्मूला हो तो हम लोग जानते हैं कि x इक्वल्स x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे। x की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे a/8, तो a/8 इक्वल्स x की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे तो -4 प्लस x2 की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 4 जा 8 एंड यहाँ पर a/4 इक्वल्स 1, तो a इक्वल्स 4। तो a इक्वल्स क्या है हमारे पास 4, तो d पार्ट जो हमारे पास राइट आंसर है, तो d विल बी राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करेंगे। 3 में है हमारे पास इफ इन PQ इक्वल्स 6√3। क्वेश्चन नंबर 3 में तो PQ इक्वल्स 6√3 एंड PR इक्वल्स 12, PR इक्वल्स 12 एंड QR इक्वल्स 6 देन द इज। तो आपको बता दें कि ये एक राइट एंगल है और राइट एंगल में हमारे पास आंसर होता है 90 एंगल। तो 90 एंगल जो हमारे पास राइट आंसर है, तो बी विल बी राइट आंसर। तो बी जो है हमारे पास राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग 6 में 5 में 4 में तीनों में कंटिन्यू लगातार करते आ रहे हैं। तो आई होप वहां से आप लोग वॉचिंग जरूर कर लीजिएगा इसको, हाँ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जब भी वैल्यू ऑफ यानी किसी की वैल्यू पूछी जाए तो फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि x² प्लस 20 x प्लस 25 इक्वल्स r इक्वल्स। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स 0 लेते हैं। मतलब समझना आप लोग, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 में हमें गिवन है हमें kx²।
तो के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इक्वल्स 0। रूट की बात की जा रही है, जब भी रूट की बात की जाए तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग यूज़ करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला डी इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4x, इसी बट जीरो लेते हैं हम लोग इक्वल्स में, बिकॉज आर इक्वल्स है ना यहाँ पर देखो, तो हम लोग के एक्स स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास कॉल्ड भी ए बी सी, तो बी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू के एंड सी की वैल्यू 25 इक्वल्स 0, तो ये हमारे पास 400 माइनस ये 100 है केवल इंटू के इक्वल्स 0, इसको एक्सचेंज कर लो, तो 100 के इक्वल्स 400 माइनस माइनस कैंसिल, तो के इक्वल्स 400 बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, तो के इक्वल्स 4। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, राइट आंसर जो है सी, तो हम लोग कहेंगे सी विल बी राइट आंसर, सी जो है हमारे पास राइट आंसर है। क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 6, जो 6 में है, इफ इन द फिगर डी ई पैरेलल बी सी एंड इफ डी बी हमें गिवन है 10.8 और ई हमें गिवन है 2.7 एंड ई सी भी गिवन है, ए डी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें फिगर गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिगर गिवन है यू, फिगर गिवन है यू, हाँ फिगर गिवन है ए एंड डी ई एंड बी सी, तो डी ई जो है, डी ई है पैरेलल है बी सी पर, एंड डी बी हमें गिवन है 10.8 सेंटीमीटर, एंड ए ई हमें गिवन है, ए ई गिवन है 2.7 सेंटीमीटर, एंड ई सी हमें गिवन है, ई सी गिवन है 8.1 सेंटीमीटर, एंड ए डी जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर थेल्स थ्योरम हम लोग यूज़ करेंगे, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग ए डी, तो ए डी के डिवाइड में क्या लिखेंगे हम लोग, तो ए डी डिवाइडेड बाई बी डी, ए डी डिवाइडेड बाई डी वी इक्वल्स ए ई, तो ए ई थेल्स थ्योरम है डिवाइडेड बाई ई सी, डिवाइडेड बाई ई सी, ए डी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए डी की जगह तो ए डी को तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एंड डी वी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसको राइट करेंगे हम लोग 10.8, तो 10.8 राइट करेंगे। ए ई, तो ए ई की जगह हम लोग ए ई 2.7 राइट करेंगे, और ई सी एंड ई सी की जगह 8.1 राइट करेंगे, तो 8.1 पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर लेंगे, 9 से कैंसिल करेंगे, या 27 3 ज़ा 81, एंड हमारे पास ए डी इक्वल्स 10.8, ये नीचे है इसको ऊपर पहुंचा देंगे, वाई डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल करो, 3 3 ज़ा 9 और कैरी 1 18 हो गया, तो 3 6 ज़ा 18, तो हम लोग कहेंगे ए डी इक्वल्स 3.6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है, तो डी, तो हम लोग कहेंगे डी विल बी राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कॉसेक थीटा इक्वल्स 13/5 देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, तो इसको तो सिंपलीफाई में हम लोग फाइंड आउट कर लोगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम से। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 8 में क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 36 डिग्रीज, फाइंड द एंगल। तो फाइंड द एंगल, देखो यहाँ पर हमारे पास हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 8 में द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड, जो लार्जर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो हमारे पास स्मॉलर एंगल्स बाय 36 डिग्री, जो 36 डिग्री से स्मॉलर बाय, फाइंड द एंगल। अब फाइंड द एंगल, सबसे पहली बात तो हमसे ये क्या कहा गया है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, ठीक, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 36 डिग्री से। तो देखो यहाँ पर फाइंड द एंगल, अगर हम लोग 36 की बात करें तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है ना, पहला ऑप्शन 72 एंड 108, वैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180, और ये 36 डिग्री से है, 36 डिग्री से भी हम लोग इसको अगर डिवाइड करें तो डिवाइड भी कर सकते हैं हम लोग,
क्लियर। तो हम लोग राइट आंसर क्या करेंगे, राइट आंसर करेंगे कि 72 डिग्री एंड 108 डिग्री। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 जो करेंगे, 9 में इन द रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट हमारे पास गिवन है। हम लोग जो है क्या रेशियो फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन को भी कई बार कर चुके हैं, मतलब इसको कैसे करोगे 9 नंबर में। 9 नंबर में हमारे पास हमें गिवन है कि पॉइंट हमारे पास -4,6 कॉल्ड वी एक्स एंड वाई, एंड हमें गिवन है कि -6,10 एंड 3,-8, एंड इसको हम लोग कहेंगे x1 y1 x2 y2 कॉल्ड करेंगे। रेशियो को m1 रेशियो m2। क्लियर। यहाँ पर हम लोग किसी एक के लिए ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो फार्मूला हम लोग क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे x इक्वल्स m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्लियर। यहाँ पर केवल वैल्यू को पुटअप कर लेंगे, वैल्यू को पुटअप कर लेंगे। x की जगह हम लोग वैल्यू रखेंगे हम लोग -4 इक्वल्स m1 इंटू x2 की जगह वैल्यू रखेंगे हम लोग 3 प्लस m2 इंटू x1 की जगह वैल्यू रखेंगे -6 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जब इसको ये डिवाइड में है इसको मल्टीप्लाई पहुंचा दो तो -4 m1 -4 m2 इक्वल्स 3m1 -6 m2 को इधर ले आओ और m1 को इधर ले आओ तो -4 m1 -3 m1 इक्वल्स -6 m2 प्लस 4 m2। साइड एक्सचेंज करने पर माइनस को प्लस कर देते, प्लस को माइनस को, हाँ प्लस को माइनस, माइनस में प्लस को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो -7 m1 इक्वल्स -2 m2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m1 और m2 को इसके डिवाइड में ले आओ और 2 के डिवाइड में 7 को ले जाओ तो m1 रेशियो m2 इक्वल्स 2:7। तो ये हमारे पास आंसर है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, तो हम लोग कहेंगे जो हमारे पास ए है तो ए विल बी राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई द पॉइंट 1,0 0,0 एंड एक्स, वाई आर कॉलिनियर। तो आर कॉलिनियर है, ये हमारे पास पॉइंट गिवन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है 10 में पॉइंट हमें गिवन है कि 1,2 एंड 0,0 एंड x, y कॉल्ड भी x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्योंकि कॉलिनियर है। कॉलिनियर में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देते हैं और इक्वल्स में 0 लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स 0 लेंगे तो 1/2 नहीं लिखेंगे हम लोग। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स 0। जब कॉलिनियर हो ना तब कॉलिनियर में हम लोग जो है ये फार्मूला यूज करते हैं, बट इक्वल्स में 0 लेते हैं हम लोग। हाँ, तो x1 की जगह हम लोग राइट करेंगे 1, y2 की जगह राइट करेंगे 0, y3 की जगह राइट करेंगे हम लोग x प्लस x2 की जगह हम लोग राइट करेंगे 0, तो टोटली मान 0, टोटल वैल्यू हमारे पास 0। तो x3 की जो वैल्यू है x एंड y1 की वैल्यू है 2 एंड y2 की वैल्यू हमारे पास है 0 इक्वल्स 0 एंड -x और प्लस 2x। एक बार रीचेक करेंगे हम लोग। हाँ, एक बार रीचेक करेंगे क्योंकि दोनों में ही x है इक्वल्स 0। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स 0। ठीक है, हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 की जगह वैल्यू 1 और y2 की जगह 0 एंड y3 की जगह हम लोग y लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास y मिस्टेक y, ठीक। तो यहाँ पर माइनस वाई एंड हम लोग इसको लिखेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल्स 0। अब देखो जरा कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है। तो हमारे पास जो है 2x माइनस वाई इक्वल्स 0, तो वैसे तो कोई भी आंसर नहीं है इसमें, एक बार रीचेक करना ही है हमें। तो 1,2 क्लियर है, 0,0 क्लियर है, x, y क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 एंड y2 हमारे पास क्या है 0 एंड y3 हमारे पास क्या है y प्लस हमारे पास x2 0, टोटल मान 0 और x3 हमारे पास x है एंड हमारे पास y1, तो y1 2 है एंड हमारे पास y2, तो y2 0 है, एब्सोल्युटली राइट है हमारे पास, ठीक। एंड यहाँ पर हमारे पास माइनस y एंड 2x इक्वल 0, 2x माइनस y इक्वल्स 0, ये हमारे पास होना चाहिए। तो अच्छा डी पार्ट सही है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2x प्लस y माइनस 4, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, हमारे पास यही हमें होना चाहिए, तो यही हमारे पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, वैसे हमें कोई मिस्टेक नहीं लग रहा है इस पर।
अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 11। 11 में क्या है, 11 में है फाइंड द मॉड ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में सबसे मोस्ट वैल्यू देखेंगे, सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 8 है, और 8 पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 8 के जो क्लास इंटरवल है 3 से 5 है, तो 3 से 5 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, तो डी हमारे पास जो है राइट आंसर है। और फिगर में देखो, फिगर में इन द फिगर ओ सेंटर ऑफ, यानी हमारे पास देखो 30 डिग्री है, और हम लोग जानते हैं टोटल सर्किल का मान हमारे पास 360 डिग्री है, और इसको हम लोग 4 डिवाइड करेंगे तो 90 एंगल्स, बट यहाँ पर ये 90 एंगल्स में है, और 90 एंगल्स में हम लोग 30 एंगल को ऐड कर लेंगे तो 120 एंगल, तो 120 एंगल हमारे पास बी पार्ट जो है हमारे पास राइट आंसर है। एंड द क्वेश्चन नंबर 13, the slope of line joining the point a square b and b square a will be तो slope of line joining, तो लाइन जॉइनिंग का जो स्लोप है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13, तो 13 में हम लोग करेंगे, 13 में हमें गिवन है कि ए स्क्वायर बी एंड बी स्क्वायर ए, जब स्लोप को फाइंड आउट करेंगे तो स्लोप को हम लोग लिखते हैं माइनस एम से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सॉरी माइनस एम नहीं, एम से, एम बराबर हम लोग फार्मूला लिखते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, या y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं हम लोग, हाँ। तो यहाँ पर वैल्यू को पुटअप करेंगे तो हमारे पास m इक्वल्स y2, तो x1 y1 x2 y2, तो y2 हमारे पास a है, माइनस y1 हमारे पास b है, और x2 हमारे पास b स्क्वायर है, और एंड ये हमारे पास है a स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी, इसमें हम लोग डिफरेंस स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, इससे ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। बट यहाँ पर माइनस लेना होगा हमें, तभी इसको कैंसिल करा पाएंगे, जब माइनस लेंगे तब ये b और माइनस a तभी कैंसिल, तो हमारे पास m इक्वल्स माइनस 1 बाई ए प्लस बी, तो हमारे पास राइट आंसर क्या है ए, तो ए जो है हमारे पास ए विल बी राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 14, सिंपलेस्ट फ्रॉम द एक्सप्रेशन, तो इसको डिवाइड करेंगे। चलो एक काम करते हैं, 14 से पहले ना तो आप लोग शॉर्ट कर लो, हाँ, तो फिर 14 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करेंगे 14 में हमारे पास सिंपलेस्ट फ्रॉम जो एक्सप्रेशन है हमें गिवन है, तो 14 में हमारे पास एक्सप्रेशन हमें गिवन है 14 नंबर में कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। अब हम लोग इसमें जो है क्या करेंगे कि ये हमारे पास अगर हम लोग जो है इसको यूँ लिखते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसमें प्लस यानी माइनस 3x वाई कॉमन लेते हैं, तो 3x वाई कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x माइनस वाई, तो एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई कोष्टक में x माइनस वाई एंड x माइनस वाई, तो ये x माइनस वाई का होल क्यूब है, ये x माइनस वाई का होल क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, इससे ये कैंसिल करेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है? बट दोस्तों थोड़ा मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर है हमारे पास एक्स माइनस वाई। अब समझना, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस स्क्वायर का फार्मूला तो एक्स प्लस वाई एंड डिवाइडेड एक्स माइनस वाई, ठीक है। एंड हमारे पास ये हमारे पास ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और डिवाइडेड में हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस वाई इक्वल्स, और इसके डिवाइड में लिखेंगे हम लोग एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक। सॉरी यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एक्स माइनस वाई, ठीक। इसके डिवाइड में है 1। अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो समझना आप लोग, जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और इसे डिवाइड का मतलब मतलब ये भी डिवाइड है तो नीचे लिखेंगे हम लोग, इससे ये कैंसिल कर लेंगे, तो एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई,
तो राइट आंसर हमारे पास ए, तो ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो ए जो है हमारे पास यही राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 15 में है कि स्लोप ऑफ ए लाइन ए एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा वाई प्लस 3x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल्स 0 विल बी। तो स्लोप जो है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो समझना 15 नंबर में, तो 15 नंबर में हमें गिवन है 15 नंबर में ए एक्स नहीं सॉरी एल्फा एक्स माइनस बीटा वाई और प्लस 3x माइनस 4y एंड प्लस 9 इक्वल्स 0। तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि यहाँ पर अल्फा और 3 इसको मैं x कॉमन ले लो, तो अल्फा प्लस 3 ये x और इन दोनों में माइनस y कॉमन ले लो, तो बीटा प्लस 4y एंड प्लस 9 इक्वल्स 0। एंड हम लोग स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप जो है हमारे पास, स्लोप को लिखेंगे हम लोग यम से। ठीक है, तो यम इक्वल्स अब हमारे पास यम इक्वल्स हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई यानी माइनस एक्स का जो भी आप एक्स के इंटू में है उसे लिखते हैं, तो फार्मूले माइनस लगाते तो माइनस अल्फा प्लस 3 और डिवाइडेड बाई वाई के मल्टीप्लाई में जो है वाई की मल्टीप्लाई उसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग वाई के मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है बीटा प्लस 4, बट ये हमारे पास माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे अल्फा प्लस 3 डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, तो सी जो है हमारे पास यही सही है। एंड हमारे पास सी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में है इन द फिगर ट्रायंगल ए बी सी लाइन माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल विद सेंटर ओ द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी। तो आपको बता दें जो ए सी बी है ना, तो ग्रेटर देन राइट एंगल है, ए सी बी जो है ये राइट एंगल से ग्रेटर देन है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, सी जो है यही हमारे पास राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर जो 17 है, 17 में है द मॉड ऑफ, तो मॉड जो सबसे मैक्सिमम बार हो, जो सबसे मैक्सिमम टाइम्स हो, मैक्सिमम बार हो उसे कहते हैं हम लोग मॉड। तो 19, 38, 25, 36, 38, 25, 18, 36 सॉरी 38, 38, 25, 38, 19। तो 38 जो है वो सबसे अधिक बार है, तो 38 को मॉड कहेंगे। तो डी पार्ट जो हमारे पास सही है। रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग विल, तो रेशनल नंबर हमारे पास कौन है, रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग विल, जो रेशनल नंबर हो, तो रेशनल और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर जो हमारे पास जैसे रूट हो, उसको रूट से हम लोग बिल्कुल निकाल नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, और रेशनल नंबर जो होता है कि जिसको हम लोग p डिवाइडेड बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले दो रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग विल, तो हमारे पास 2.732446 डॉट 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 जो है, तो नहीं 2.732416 ये हमारे पास है। फिर रूट 7 और 2.737373 फिर रूट 0.9। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि जो रेशनल नंबर है वो हमारे पास ए पार्ट जो है ये सही है। ए पार्ट क्यों है, 2.732416 जो है ये हमारे पास इसको एंडिंग पॉइंट पे है, लेकिन रूट 7 को हम लोग रूट से निकाल नहीं सकते, तो ये इरेशनल नंबर है। 2.737373 बार बार है, मतलब इसको हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। 0.9 है बट हम लोग इसको निकाल नहीं सकते रूट से, इसीलिए हम लोग 0.9 को इरेशनल नंबर कहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है यही सही है। ठीक है, सी पार्ट को नहीं करेंगे सही हम लोग। इफ ए बार इज एन इवेंट द ए इज कंप्लीमेंट इवेंट देन पी ए इक्वल्स, तो पी ए इक्वल्स क्या होता है 1 माइनस पी ए बार, तो हमारे पास सी पार्ट राइट आंसर है। इफ द nth टर्म इन ए पी इज 6n प्लस 2 देन द कॉमन डिफरेंस विल बी, तो 6n, तो n की जगह हम लोग क्या रखेंगे 1 2 3 4 रखते रखते जाएंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे हम लोग और इसमें कॉमन डिफरेंट ढूंढेंगे। तो सबसे पहले 1 रखेंगे तो 6 1 6 और में हम लोग 2 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 8। फिर हम लोग 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो हमारे पास 6 2 12 एंड 14, तो 8 और 14 6 का डिफरेंट है, तो हमारे पास डी पार्ट जो है ये राइट आंसर है। एंड 21 का हम लोग करेंगे ऑल पार्ट्स। 21 के ऑल पार्ट्स में हमारे पास 21 का ए पार्ट्स में क्या है, तो हम लोग करेंगे कि आंसर 21 का ए पार्ट, 21 के ए पार्ट में जो है हमें इस प्रकार से फिगर गिवन है। ठीक, इस प्रकार से फिगर गिवन है
एंड ए बी सी डी एंड यहाँ पर हमारे पास है ई एंड एफ। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इन द फिगर गिवन, इन द फिगर गिवन, फिगर में हमें गिवन है कि ए बी सी डी इन ए टेरिज्म, इन ए ट्रापेजिज्म, नहीं इन ए ट्रापेजियम है, पेजियम है, हाँ ठीक है। तो इज ए ट्रापेजियम जो है, इसके बाद विद यानी ए बी जो है ये पैरेलल है डीसी पर, एंड हमारे पास हम लोग जो है शो करेंगे, तो सो दैट करेंगे यानी प्रूफ करेंगे हम लोग ए ई डिवाइडेड बाई ई डी इक्वल्स बी एफ डिवाइडेड बाई ई सी। हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं, जब सॉल्यूशन करेंगे ना तो हम लोग ए ई डिवाइडेड बाई ई डी एंड हम लोग बी एफ डिवाइडेड बाई ई सी करेंगे। तो एक हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो है हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइनिंग ड्रॉ जो है बी डी को यू लाइनिंग ड्रॉ कर लेते हैं, तो बी डी के हम लोग मिड पॉइंट पे ओ। अब ये कॉमन लाइन है, तो अगर कॉमन लाइन है ना तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर समझना ए ई, तो ए ई डिवाइडेड बाई इन ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल चाहो तो ट्रायंगल ले लो, तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड सी बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी। यहाँ पर देखो ए ई थेल्स थ्योरम से, तो ए ई डिवाइडेड बाई ई डी, इक्वल्स ओ डी इक्वल्स ओ बी, तो ओ डी इक्वल्स ओ बी इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड बी एफ इक्वल्स एफ सी, नहीं बी एफ के इक्वल्स में क्या है एफ सी है, तो एफ सी, तो बी एफ इक्वल्स एफ सी इक्वल्स हमारे पास ये हो जाएगा ओ डी इक्वल्स ओ बी इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये दोनों के दोनों साइड इक्वल्स, तो इन दोनों को इक्वल्स लिख सकते हैं हम लोग ना, तो ए ई डिवाइडेड बाई ई डी इक्वल्स बी एफ डिवाइडेड बाई एफ सी। तो हम लोग कहेंगे कि प्रूव्ड, यही हम लोगों को प्रूफ करना था ना, तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, तो हम लोग कहेंगे प्रूव्ड। एंड क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 रूट 3 इक्वल्स 0। अगर रूट ना होता तो हम इसको नहीं करते, रूट की वजह से करके दे रहे। रूट में हमें पता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एलर्जी है, तो देखो हम लोग रूट के वजह से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग जो है आंसर 21 का बी पार्ट, क्योंकि ये सिंपल है, केवल फैक्टराइज करना है इसमें बस। तो यहाँ पर क्या है कि रूट 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 रूट 3 इक्वल्स 0। तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर फैक्टराइज जब करेंगे तो रूट 3x स्क्वायर को तो यूं ही लिखेंगे माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 20, तो 3 1 जा 3, 8 3 24। तो यहाँ पर हम लोग 8 रूट 3 तो लिखेंगे ही हम लोग, 24 का हम लोग देखो 3 1 जा 3 और 8 3 24, 24 का मल्टीप्लाई करेंगे कि 11 आ जाए, क्या आ जाए 11, तो 24 का 11 लाओ, तो 6 4 जा नहीं आना है, फिर 8 3 जा जाएगा, हाँ 8 3 जा, तो हम लोग कहेंगे 8 3 जा 3 8 जा 24, 3 8 को 11 कर लो, तो रूट 3x स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं -3 -3x, 3 1 जा 3,
और ये माइनस करोगे तो -8x और +8√3 इक्वल्स 0। इन दोनों में √3 कॉमन ले लेंगे x के साथ, तो x माइनस √3 हमारे पास रिमाइंडर है एंड माइनस हमारे पास 8 कॉमन है, तो x माइनस √3 इक्वल्स 0। हम लोग जो है x माइनस √3 को कॉमन लेंगे तो √3x माइनस 8 इक्वल्स 0। हम लोग वेन x माइनस √3 इक्वल्स 0, रूट को उधर पर छांतर कर दो तो √3 एक्सचेंज कर लेंगे ना। जब इसको हम लोग √3x माइनस 8 इक्वल्स 0, तो इसको उधर ले जाओ तो x इक्वल्स 8/√3। तो जो हमारे पास रूट्स है वो √3, 8/√3 है, ये हमारे पास रूट्स है। ठीक, केवल हम लोगों ने अंडर रूट के लिए आप लोगों को सॉल्यूशन दे दिया हमने। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे सी पार्ट। ये मेटेलिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस हमें गिवन है 4.2 सेंटीमीटर मेटल्ड एंड रिकास्टेड इनटू द शेयर ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पर देखो सिंपलीफाई में हमारे पास ये मेटेलिक सॉलिड स्फीयर रेडियस जो है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर गिवन है एंड इनटू द शेयर ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। सिंपलीफाई में एकदम सिंपलीफाई में कर लोगे आप लोग यूँ। और क्वेश्चन नंबर जो आपके डी पार्ट है, डी पार्ट में है मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। मीन को तो आप लोग यूँ ही उड़ा रहे हो इस समय। और क्वेश्चन नंबर ई जो है पेयर इक्वेशन, ई को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो ई में हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर ई में हमारे पास है 3/x प्लस 2y इक्वल्स 11 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट 4/x माइनस 5/y 7 इक्वेशन सेकेंड। हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को हम लोग जो है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस होने पर हम लोग इक्वेशन को ऐड करते हैं ना, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। बट इक्वेशन सेकेंड में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई x, 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई y, 5 11 जा 55 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8/x माइनस 2 5 जा 10/y एंड 2 7 जा 14 एंड कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 23/x 15 और 8 को ऐड कर लो और यहाँ पर ऐड करोगे तो 969 एंड 23 जा 69। तो हम लोग कहेंगे 1/x इक्वल्स 3 एंड x इक्वल्स 1/3, यानी हम लोग इसको जो है फ्रॉम यानी इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू को पुटअप कर लेंगे। तो 1/x की वैल्यू इस वैल्यू को हाँ, तो 1/x, तो ये 3 इंटू 3, क्योंकि 1/x की वैल्यू है 3 और प्लस 2y इक्वल्स 11 एंड 9 को साइड चेंज कर लो तो 2y इक्वल्स 11 माइनस 9, तो 2 डिवाइडेड बाई y इक्वल्स 2, 2 से 2 कैंसिल तो y इक्वल्स 1, तो y इक्वल्स 1। तो हमारे पास राइट आंसर जो है x इक्वल्स 1/3, y इक्वल्स 1। तो यही जो है हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट से पहले जो है इतने को आप लोग करो शॉर्ट, फिर करते हैं नेक्स्ट जो है हम लोग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करेंगे एफ। देखो 21 का एफ पार्ट में हम लोग के पास क्या है, तो हम लोग कहेंगे आंसर 21 का एफ पार्ट। 21 के एफ पार्ट में है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ 10 मीटर हाइट पिलर फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्ट्रॉयड building are 30 angles and 45 respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the pillar and building. तो देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हम लोग क्यों कैसे बनाते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हम लोग यू बनाते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम लोग यू दिखाते हैं। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड हमारे पास बॉटम ऑफ 10 मीटर हाई पिलर, तो पिलर की जो हाई है वो 10 मीटर है हमारे पास। कितना है हमारे पास 10 मीटर एंड इसको जो है हमारे पास u बना लेंगे और डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस डिस्टेंस को लेट कर लिया हमने x मीटर, डिस्टेंस जो है हमारे पास x मीटर है
एंड ये हमारे पास है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 10 मीटर है एंड ये हमारे पास है एच मीटर है एंड ए एंड बी एंड सी एंड डी एंड ई एंड यहाँ पर यू इसको ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास 45 एंगल है एंड ये हमारे पास 30 एंगल है। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रॉड वगैरह जो ही है, तो हम लोग हाइट एंड पिलर की हाइट और बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है दोनों हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट तो कर लिया हम लोगों ने, ट्रेंगल ले लेंगे। तो इन ट्रेंगल ए ई डी, तो इन ट्रेंगल ए ई डी 1045, तो 1045 एच बाई एक्स, 1045 एच बाई एक्स, तो एक्स इक्वल्स एच मीटर, इक्वेशन फर्स्ट। एंड यहाँ पर हम लोग 1030 लेंगे, तो 1030, तो 1030, तो एच माइनस 10 डिप्रेशन है ना, तो हाइट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे बाई एक्स, तो एक्स की जगह हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे एक्स एच, तो 1030 की जो वैल्यू है 1/√3, तो एच माइनस 10 यहाँ पर एच, इसके साथ डिवाइड पहुँचा दो, तो एच इक्वल्स इसे इसके डिवाइड इंटू, मतलब इसको इसके इंटू में, इसको इसके इंटू में, तो √3 इंटू एच माइनस 10√3, 10 को इधर ले आओ, एच को इधर ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे √3 एच माइनस एच इक्वल्स 10√3, एच ले लो कॉमन, तो जब एच कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल्स 10√3, डिवाइड में पहुंचा दो, एच इक्वल्स 10√3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, इसमें हम लोग क्या करेंगे, √3 माइनस प्लस 1 का ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर एच इक्वल्स 10, √3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस √3, और ये हमारे पास स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला से हमारे पास 3 रूट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो एच इक्वल्स 10, ये हमारे पास 3 प्लस √3 इक्वल्स ये 3 माइनस 1 इंटू 2 5 ज़ा 10, तो एच इक्वल्स 5, ये 3 प्लस √3 मीटर भी कर सकते हैं, या अगर आप लोग वैल्यू रखना चाहो तो वैल्यू भी रख सकते हो हम लोग। तो जब वैल्यू रखेंगे हम लोग तो √3 की जो वैल्यू है 1.732, तो एच इक्वल्स 5 एंड 3 प्लस 1.732 √3 की वैल्यू है, तो एच इक्वल्स 5 प्लस 4.732, मल्टीप्लाई कर लो, एच इक्वल्स 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15 एंड 16, 5 7 ज़ा 35, 36 एंड 3 5 20 23, तो 23.66, तो जीरो को ना लो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम कर दे रहे मीटर, एंड यक्स की जगह जब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास यक्स और एच दोनों इक्वल्स में हैं, तो 23.66 मीटर, दोनों के जो आंसर है वो सेम है, हाइट एंड डिस्टेंस दोनों ही इक्वल्स है, हाइट एंड डिस्टेंस दोनों ही इक्वल्स है। एंड क्वेश्चन नंबर जो है 22 में है, इन द फिगर ए बी सी डी, तो फिगर तो इसको तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं सेट 2 में, सेट 2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, 22 के डी पार्ट में उसको सॉल्व कर चुके हैं, एंड क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 का बी पार्ट है, 22 का जो बी पार्ट है, 22 के बी पार्ट को भी हम लोग जो है सॉल्व कर चुके हैं, 2023 के सेट में ही इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर कंप्लीटली सेट को हम लोग चेक करते आ रहे हो तो हम लोग सॉल्व कर चुके हो, देख चुके हैं उसको। ठीक है, और प्रूफ दैट 2 प्लस 3√3 इज एन इरेशनल नंबर है, तो यूं ही सिंपल है, तो हम लोग इसको उड़ा दोगे ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर जो है आपका डी पार्ट, ठीक है, डी पार्ट में है क्वेश्चन नंबर, एक काम करते हैं बी पार्ट्स, हाँ लगा लोगे आप लोग, बी पार्ट्स को हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, बी पार्ट्स को, एंड आपका जो डी पार्ट से है, हमें बी पार्ट से कुछ डाउट लग रहा है कि आप लोग कुछ दिक्कत आ जाओगे इसमें, आप लोग बी पार्ट को सॉल्व करके दे देते हैं। तो आंसर 22 का बी पार्ट्स, आंसर 22 का बी पार्ट्स को सॉल्यूशन कर देते हैं, क्योंकि इसको एक्स और वाई है, एक्स वाला सॉल्व किया हम लोगों ने, एक्स और एफ का सॉल्व किया है, एक्स वाई को एक साथ नहीं सॉल्व किया हम लोगों ने। क्लास इंटरवल हमें गिवन है, क्लास इंटरवल हमें गिवन है 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60। ठीक, एंड फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5x20, 5x20 एंड 15y5, एंड हमारे पास यहाँ पर
फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा इज 25। मीडियन हमें गिवन है, तो मीडियन जो है हमें गिवन है यम इक्वल्स 28.5 हमें मीडियन गिवन है। एंड फ्रीक्वेंसी नंबर तो यन हमें गिवन है, यन इक्वल 60 है। एंड हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो 5 को 5 लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे तो x प्लस 5 इसे ऐड करेंगे, तो x प्लस 25 इसे ऐड करेंगे, तो x प्लस 40 एंड इसे ऐड करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस 40 इसे ऐड करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस 45 इसे हम लोग n से हम लोग कार्ड करते हैं। तो ये दोनों ही हमारे पास n है, तो इन दोनों को इक्वल्स कर सकते हैं ना। तो हम लोग कहेंगे कि x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल्स 60, इसको उधर ले जाओ तो x प्लस वाई इक्वल्स 15 इक्वेशन फर्स्ट। एंड हम लोग इसको ऐड करते हैं, नहीं फार्मूला लगा देंगे हम लोग यहाँ पर मीडियन का। हाँ, तो मीडियन का फार्मूला लगा देंगे हम लोग मीडियन का। तो मीडियन का फार्मूला हमारे पास यम इक्वल्स यल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो यहाँ पर सी एफ वगैरह यल वगैरह कौन है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट देखो जरा, तो 1 2 3 इन दोनों में तो 20 को लेंगे हम लोग। तो ये एफ है, ये यल है और ये सी एफ है, ठीक है, सी एफ है। तो यम की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 28.5, यल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यल की जगह 20 लिखेंगे हम लोग, क्लियर। प्लस एन बाई 2 यानी 60 बाई 2 यानी 30 माइनस सी एफ की जगह x माइनस 5 क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। एफ की जगह हम लोग 20 को राइट करेंगे, एच की जगह हम लोग 10 को 10 टू द 20 इसको इधर ले आओ तो 8.5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट 25 माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाई 2 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास 17 एंड 25 माइनस एक्स को इधर ले आओ 70 को इधर ले जाओ, तो हमारे पास ये हो जाएंगी x इक्वल्स 25 माइनस 17, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे x से, तो यहाँ पर 8, तो x इक्वल्स 8। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर इन इक्वेशन फर्स्ट ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को पुट अप कर लेंगे, तो x की जगह हम लोग लिखेंगे 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, इधर ले जाएंगे तो y इक्वल्स टू 7। तो हम लोग कहेंगे राइट आंसर हमारे पास 8,7 जो कि राइट आंसर है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है 8,7, ठीक। तो यही हमारे पास जो है ये राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग डी पार्ट को सॉल्व करेंगे। डी पार्ट में तो आप लोग यूं ही सॉल्व कर लोगे, ये सॉल्व कर चुके हैं 1/2, जहाँ जहाँ आपके पास x है ना तो x की वैल्यू आप लोग 1/2 को पुटअप कर लोगे, बस आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास ई पार्ट है, ई पार्ट को देखो तो हम लोग करेंगे 22 का ई पार्ट, तो 22 का तो आंसर 22 का जो ई पार्ट्स है, ई पार्ट्स में हमें गिवन क्या है k प्लस 9 2k माइनस 1, तो हमारे पास गिवन है k प्लस 9 2k माइनस 1 एंड हमारे पास गिवन है 2k माइनस 1, ठीक है, 2k प्लस 7 एंड AP में है, तो हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k की जो वैल्यू है इसको फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे हम लोग AP के लिए। तो AP के जो फार्मूला है ये हमारे पास 2b इक्वल्स a प्लस सी, इसे कॉल्ड भी ABC, ठीक, ये हमारे पास ABC के फॉर्म है। तो ABC के फॉर्म है तो यहाँ पर हमारे पास 2b, तो 2 यानी 2k माइनस 1 इक्वल्स a की जगह वैल्यू k प्लस 9 प्लस सी की वैल्यू 2k प्लस 7, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4k माइनस 2 इक्वल्स ये हमारे पास 3k प्लस 16, इसको इधर ले आओ इसको इधर ले जाओ, तो 4k माइनस 3k इक्वल्स 16 प्लस 2, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो k इक्वल्स 18, तो k की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 18, तो बस यही हमारे पास राइट आंसर है, क्लियर है, यही हमारे पास क्या है राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 में जो है हमारे पास द सम ऑफ एरियाज टू स्क्वायर्स सम ऑफ एरियाज टू स्क्वायर्स 400 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर 16 फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि हमारे पास अच्छा मिड ऊपर एक क्वेश्चन छोटा था यार,
मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए फार्मूला आप लोग जानते ही हो, x1 प्लस एक्स टू डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 लगा देना, तो ऊपर वाला f का आंसर आ जाएगा। 23 आप पढ़ते हैं, ठीक है। 23 में हमारे पास देखो 22 के जो एफ पार्ट है, 2 पॉइंट हमें गिवन है, दोनों पॉइंट हमारे पास तो लाइन सेगमेंट हमारे पास जो है मिड पॉइंट का लगा देंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 लगा देंगे। एंड 23 में हमें गिवन है द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स मतलब हमारे पास समझना 23, तो हम लोग करेंगे आंसर 23, ठीक। 23, तो 23 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 400 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो हमारे पास एरियाज है ना, तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो दोनों साइड हम लोग लेट कर लिया। एक साइड हमारे पास एक्स है, एक साइड हमारे पास वाई है। एंड हमारे पास ये है कि डिफरेंट ऑफ द पेरीमीटर, तो डिफरेंट क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास 4x माइनस 4y इक्वल 16, तो हम लोग कहेंगे x माइनस वाई इक्वल्स 4 जो है हम लोगों ने ले लिया कॉमन, एंड हम लोग इसको उधर ले जाते हैं, तो x इक्वल्स 4 प्लस वाई, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फर्स्ट। तो इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग वैल्यू को पुटअप कर लेंगे, तो यहाँ पर x की जगह हम लोग 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 400 स्क्वायर यानी होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम लोग, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स 0। ये हमारे पास वाई स्क्वायर, तो इसे हम लोग राइट करेंगे 2y स्क्वायर एंड 8y, तो 8y एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 400 में हम लोग जो है 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 9 से यानी 10 यानी 9 से 8 एंड 3 84, तो ये हमारे पास हो जाएगा 384। 2 जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18 2 4 जा, एक बार क्लियर, 2 9 जा 18, ठीक, इक्वल्स 0। बस इसका फैक्टराइज कर लेना और y का आंसर आ जाएगा, y का आंसर आप लोग इसमें पुटअप कर लेना, तो x का आंसर आ जाएगा, तो वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पहले दोस्तों आप लोग जो है इतने को शॉर्ट करो जरा। देखो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करेंगे 23 का जो ए पार्ट है ना, ए 23 का जो और पार्ट है, और को तुम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं। 23 के तो हम लोग 2-3 सेटों में हम लोग 23 बता रहे हैं, 2023 के 2-3 सेटों में इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे इसको। और उसको 23 जो 2023 इसके सेट को जरूर वॉचिंग कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 24 में ए पॉइंट पी लाइन आउटसाइड ए सर्किल, तो पहले एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका जो सेंटर है वो ओ है, ठीक है। फिर है पी लाइन आउटसाइड है, तो पी जो है ये आउटसाइड है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि पॉइंट ए एंड बी सी एंड डी लाइज ऑन द सर्किल, तो ए एंड बी देखो, ए एंड बी सी एंड डी जो है लाइज ऑन डाइस है, यानी लाइन लाइज ऑन द सर्किल है। वन इंक्रीज द डायमीटर बी ए, तो बी ए जो है ये डायमीटर है, ठीक है। एंड चार्ट सी डी, तो सी डी जो चार्ट है, सी डी ये हमारे पास है, एंड चार्ट सी डी है, एंड हमारे पास है दे मीट पॉइंट पी, और दोनों के दोनों हमारे पास किस पर मीट होते हैं, किस पर मिलते हैं, पी पर मिलते हैं, तो ओ डी और पी डी इक्वल्स है, जो ओ डी है एंड पी डी ये इक्वल्स है, तो हम लोग प्रूफ करेंगे बी सी 3 आर्क ए डी, तो बी सी 3 आर्क ए डी ये हमें गिवन है, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखो सी डी ओ की देखो बात करो, सी डी ओ ये दो चीज़ों से, दो एंगल से मिलकर बनाइए, डी ओ पी देखो, डी ओ पी एंड डी पी ओ, डी पी ओ से, और दोनों को हमने अभी लेट कर लिया है कि दोनों x है, तो इसकी जगह x और इसकी जगह x, दोनों को ऐड कर लेंगे 2x। एंड यहाँ पर देखो ओ सी डी मीन्स क्या है, ओ डी और ओ सी इक्वल्स है, ठीक है। तो एंगल ओ सी डी और सी डी ओ एक्स दोनों को हम लोग इक्वल्स है ना, तो x और x ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 2x है, तो ये तीनों सी डी ओ एंड ओ सी डी ये हमारे पास क्या है 2x है। एंड हम लोग जानते हैं कि सी ओ डी जब फाइंड आउट करेंगे, हम लोग सी ओ डी को फाइंड आउट करेंगे, तो ये चार्ट पर है यानी 180 पर है, तो 180 माइनस ओ सी डी प्लस सी डी ओ, और इसकी वैल्यू भी 2x है और इसकी वैल्यू 2x ऐड करेंगे 4x। एंड यहाँ पर देखो जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल में तीनों एंगल्स के जो हमारे पास सम होते हैं वो 180 डिग्री, तो बी ओ सी सी ओ डी और डी ओ पी, बी ओ सी
एंड COD एंड DOP ये हमारे पास 180 डिग्री। COD और DOP की वैल्यू रख देंगे हम लोग 180, यानी 180 से 180 कैंसिल कर लेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x, और 3x को इधर ले आएंगे तो हमारे पास 3x प्लस में हो जाएगा ना, और x की वैल्यू हमारे पास DOA है तो हम लोग कहेंगे BOC, यानी BC जो है 3AD के है, 3R के AD के है। प्रूफ हो गया हमारे पास। एंड हमारे पास 24 का जो और है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर। तो लाइन परपेंडिकुलर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, पॉइंट हमारे पास A,0 एंड जो वाई एक्सिस पे पॉइंट है, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है ये हमारे पास 0,B एंड A,0 एंड 0,B कॉल्ड भी x1 y1 x2 y2। एंड हम लोग जो है यहाँ पर लाइन इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर अभी नहीं। तो लाइन इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलो परपेंडिकुलर के लिए हम लोग चलो पहले लाइन इक्वेशन यम, तो यम इक्वल्स, पहले यम फाइंड करते हैं। तो यम इक्वल्स हमारे पास y1 माइनस y2 इक्वल्स x1 माइनस x2 फाइंड कर लेते हैं। फिर इसी को अपोजिट कर लेंगे, मतलब हमारे पास इसको हम लोग परपेंडिकुलर में -1/m जो है ये फाइंड आउट करते हैं। तो ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करके फिर हम लोग इसको अपोजिट करके माइनस लगा देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग यम इक्वल्स हमारे पास y1 गिवन है हमें 0 एंड y2 हमें गिवन है v एंड x हमें गिवन है a एंड x1 हमें गिवन है, सॉरी फिर से एक बार मिस्टेक, यहाँ पे x2 है तो x2 गिवन है हमारे पास 0 एंड m इक्वल्स -b, a। बट हम लोग जो है -1/m करेंगे, तो -1/m इक्वल्स माइनस माइनस प्लस, तो a/b। अब हम लोग इक्वेशन लगा देंगे हम लोग, हाँ इक्वेशन लगा देंगे। तो इक्वेशन में हमारे पास परपेंडिकुलर इक्वेशन, लाइन परपेंडिकुलर इक्वेशन, हाँ तो लाइन परपेंडिकुलर इक्वेशन, तो लाइन परपेंडिकुलर इक्वेशन जो है ये फार्मूला हमारे पास है y माइनस y1 और इक्वल्स -1/m और x माइनस x1, ये हमारे पास फार्मूला है। एंड हमारे पास जब इसको, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वैल्यू हमारे पास है A,0 एंड 0,B कॉल्ड भी x1 y1 x2 एंड y2। तो हमारे पास y माइनस y1 की जगह वैल्यू हमारे पास 0, -1/m की जगह हमारे पास a/b एंड x माइनस x1 की जगह हमारे पास है a एंड इसको मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे ना। तो यहाँ पर फिर से एक बार जस्ट मिनट, y माइनस y1, तो y माइनस y1 0 एंड यहाँ पर a,b x माइनस x1, तो x1 हमारे पास a राइट है। तो यहाँ पर हमारे पास by इक्वल्स ax माइनस a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर को इधर ले आओ, bx को इधर ले आओ, तुम लोग कहेंगे ax माइनस by इक्वल्स a स्क्वायर, ठीक। एंड यहाँ पर y1, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, तो हम लोग कहेंगे ax माइनस by इक्वल्स हमारे पास a स्क्वायर। यही हमारे पास जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अगर हम लोग इसको चेंज वगैरह करके लेते हैं ना, चेंज वगैरह करके लेंगे तो उसके लिए अलग आंसर आ जाएगा हमारे पास, तो वो छोड़ो हमारे पास, ठीक है। उसके लिए अलग आंसर कैसे आ जाएगा कि यहाँ पर अगर आप b लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ax माइनस by इक्वल्स 1/2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, तो वो अलग बात है, तो हम लोग इसी को आंसर कर लेंगे, ठीक है। एंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास है फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डाटा। तो इसमें जो हम लोग है फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग जो है मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। मीडियन जो है आप लोग इजीली तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास बस एंडिंग, तो 2022 को हम लोग कंप्लीटली 7 तक तो हम लोग फाइंड आउट, यानी हम लोग टोटली सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको जिस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में डाउट है, और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मीडियन के, मॉड के और मीन के हमने छोड़ दिए, आपके लिए छोड़ दिए, ठीक है, आप लोग इसको कर लेते हो। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी छूटे हुए हैं। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है ना, उस क्वेश्चन को हम लोग ग्रुप में शेयर कीजिए,
ठीक है, उसमें प्रोवाइड करेंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप लोग बना के ग्रुप में शेयर कर दीजिए तो उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अब कंप्लीटली सेट को ख़त्म कर लिया है। बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी करो आप लोग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम धुआंधार होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। आपके अभी कुछ दिन बाद बोर्ड एग्जाम है, तो अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। जो डाउट है शेयर कीजिए, हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में जिस वीडियो आपको डाउट है उस वीडियो में मिलेंगे आप। अब वीडियो आपका यहाँ से एंडिंग होता है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक सेट में हमसे मिलते रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट।